नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पबसब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इस वाले मॉड्यूल में हमने अब तक ऐप इंजन देख चुके हैं, हम क्लाउड फंक्शन देख चुके हैं और क्लाउड रन देख चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में हम क्लाउड फंक्शन और क्लाउड रन का यूज़ करेंगे। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप पहले इन्हें देख के आए, जो हमने वहाँ पे जो हैंड्स ऑन किया था आप उसे पूरा करके आए। उसके बाद आप लेवल 1 का क्लाउड पबसब का वीडियो देख के आए, तो आपको ये चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। क्लाउड पबसब क्या है? अब ये एक बैकग्राउंड मैसेजिंग सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट ऐप को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब उसे मैसेज भेजता है इंस्टेंटली। तो वो कैसे होता है वो अब इसमें देखेंगे। उसे देखने से पहले हमें एक सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारी ऐप है, जो जैसे हमारी जो मॉडर्न ऐप होती है उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है। पहले हम पुराना देखते हैं कि पहले क्या होता था। जैसे ओल्ड वे में जो हमारी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम बोलते थे, जो हमारा पहले होता था, जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते थे पहले, उसमें हम क्या करते थे, एक सिंगल फोल्डर में ही हम सारा काम करते थे। मतलब उसी में ही आप यूज़र लॉगिन होगा, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट, ईमेल, सारा हैंडल करते थे। हम एक ही पूरा फोल्डर बनाते थे। अब उस पर एक ही टीम काम करती थी, उसे सिंगल एक ही जगह में से डिप्लॉय करते थे। तो इस तरीके का काम होता था पहले, एक कंबाइन होता था सब काम। अब मॉडर्न वे में क्या होता है, अब हम काफ़ी सारी एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं, लाइव ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैप वगैरह यूज़ करते हैं जैसे डिलीवरी में। तो वो काम तो हम सिंगल ऐप में कर नहीं सकते, तो क्रैश कर जाएगा सिस्टम। तो अब हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, हम एक ऐप की बजाय हम छोटी छोटी कई सारी ऐप बनाते हैं, फिर उसे आपस में लिंक करते हैं। अब जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वो सिंगल ऐप नहीं होती। जैसे यूज़र जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसकी एक अलग ऐप होगी, कार्ट वगैरह, जैसे आप वेब पेज आता है, आप पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, कार्ट में डालते हो, वो एक अलग तरीके की ऐप होगी। पेमेंट सर्विस एक अलग तरीके की होगी, इसका डेटाबेस भी अलग होगा। ये आपस में सब इंडिपेंडेंट होते हैं। ईमेल सर्विस, जैसे आपने ऑर्डर कन्फर्मेशन हो गया आपका, तो आपको उसके अपडेट्स आएंगे कि अब आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब शिफ्ट हो चुका है, अब आपके नियरेस्ट स्टेशन पे आ चुका है। तो वो होता है ईमेल सर्विस से। छोटी छोटी ऐप को बना के आपकी एक पूरी ऐप बनती है। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, अब आप सिंगल, जैसे आप थोड़े ही ऐसे सिंगल सिंगल यूज़ करोगे, आपको तो पूरा, जैसे ही आपने कार्ट में ऐड किया तो आप पेमेंट करोगे, तो आपको इन्हें आपस में कनेक्ट करना है। मतलब ये यूजर सर्विस है, जैसे ही ऑथेंटिकेट हो तो आपके पास अगला वेब पेज आ जाए, जैसे आप उसमें ऐड करो, कार्ट में आप पेमेंट करो तो आपके पास ईमेल आ जाए। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो उसे कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे एपीआई से कनेक्ट करेंगे या फिर हम उसे पबसब से कनेक्ट करेंगे। तो अब आपको पबसब का मतलब समझ में आएगा इसमें। अब कब हम उसे एपीआई से कनेक्ट करते हैं, आपस में जो इनका कम्युनिकेशन होता है सर्विसेज का, कब वो एपीआई से होता है, कब वो पबसब से होता है, वो आपको समझना है इसमें। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई लाइक अ फोन कॉल। एपीआई में क्या होगा, जो आपका सिस्टम है, मान लो फर्स्ट सिस्टम हो गया, आपके दो सॉफ्टवेयर हो गए, आपके अलग अलग इंडिपेंडेंट ऐप हो गए, दोनों को सेम टाइम लाइव रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप एपीआई रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आएगा। जैसे आपने कोई पेमेंट किया, अब इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे यूज़र लॉगिन है, उसमें तो आपको एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही लॉगिन किया ऑथेंटिकेट होगा, या तो सक्सेस होगा या फेल्ड होगा। ऐसे ही आपका पेमेंट में है, या तो सक्सेस होगा या फेल्ड होगा। तो आपको इमीडिएट वैलिडेशन करना है किसी चीज़ का, तो उसमें तो आप एपीआई यूज़ करोगे कि आपको सामने से कोई रेस्पॉन्स चाहिए इमीडिएट। तो उसके लिए तो फिर हम एपीआई यूज़ करेंगे। पबसब कहाँ पे यूज़ होता है, अब जैसे हम इसमें एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करके आपने पेमेंट सक्सेसफुल किया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपने उसे रिक्वेस्ट भेजी, आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर पबसब का काम आता है। पबसब क्या करता है, ये एक व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप की तरह समझ सकते हो आप, कि आपका जब ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो आपको उस डिटेल को 3-4 जगह देना है। अब जैसे आपने मान लो रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, आपने घर से ऑर्डर में, जैसे जोमेटो, स्विगी, इस तरह की ऐप होती हैं फूड डिलीवरी, आपने ऑर्डर किया, तो जैसे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ तो आपके ऑर्डर की डिटेल रेस्टोरेंट के पास जानी चाहिए। जो आपका ऑर्डर लेके आएगा उस डिलीवरी वाले के पास जानी चाहिए। आपको ईमेल आना चाहिए, उसका कन्फर्मेशन मैसेज आना चाहिए, कन्फर्मेशन। तो कई तरह के जो सर्वर्स हैं उन पे आपका जो कोड है, डिटेल्स हैं, वो जानी चाहिए। अब आप सबके लिए एपीआई यूज़ करोगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, और एक एपीआई में भी दिक्कत आ गई, मतलब एक एपीआई भी क्रैश कर गई, तो आपका पूरा जो ऑर्डर फ्लो है वो क्रैश कर जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है पबसब में, अब मान लो सामने वाले को ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं है। अब जैसे एपीआई में तो क्या होता था, एपीआई में तो दोनों को एग्जैक्ट सेम टाइम कम्युनिकेट करना है लाइव। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी तो सामने से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। पबसब में ऐसा नहीं होता। पबसब में मान लो आपने यूज़र को ईमेल ईमेल वाला आपने कुछ लॉजिक लगा रखा है कि पबसब से ईमेल जाना है यूज़र पे, वो जहाँ जो ईमेल भेजेगा आपका सर्वर, उस पर लोड ज़्यादा है थोड़ा सा,
तो ये क्या करेगा पब सब, उसे रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखेगा, मतलब वो रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट नहीं होगी जब तक वो क्या करेगा, मतलब वो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तब तक वो उसे सक्सेसफुल ना हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो जब वो आपका पूरा कोड सक्सेसफुल हो जाएगा फिर उसे आपको एक्नोलिज होता है, इसमें इसमें एक्नोलिज होता है, जैसे ही उसे ईमेल चला जाएगा तो हम कुछ कोड में लॉजिक लगाएंगे तो आपका एक्नोलिज हो जाएगा, तब आपकी रिक्वेस्ट हटेगी वहाँ से, नहीं तो बार बार जो है हम सब उसे डेटा को भेजता रहेगा जब तक वो डेटा पूरा नहीं होगा। अब आप हो सकता है रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर किया हो, वहाँ उनकी मशीन ना चल रही हो, उस इंस्टेंट 1-2 मिनट के लिए उनका नेट चला गया हो, तो आपके जो पब सब क्या करेगा, उसे मैसेज को होल्ड करके रखेगा, जैसे ही उनका सर्वर ऑन होगा तो उनके पास मैसेज आ जाएगा, जैसे ही उनके पास मैसेज आ जाएगा तो वो मैसेज एक्नोलिज हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक्नोलिज होने के बाद वो उसकी क्यू से हट जाएगा। तो ये काम करता है हमारा पब सब। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो तो आपने पेमेंट किया होगा, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, साउंड बॉक्स वगैरह हैं, इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। या फिर जैसे हम ओला उबर की कैब बुक करते हैं, जैसे हम राइड बुक करते हैं तो जो आसपास के जितने भी ड्राइवर होते हैं सबके पास रिक्वेस्ट जाती है, तो जो सबसे पहले हमारी एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे वो एक्नोलेज हो जाता है, बाकी सबकी जो ऐप्स है वो जो हमारी रिक्वेस्ट हट जाती है। तो ये काम हमारा पब सब करता है। एपीआई तो एक ही जगह भेज पाएगा उस रिक्वेस्ट को, लेकिन पब सब क्या है ना, कई सारी सर्विसेज में सेम टाइम हमारा डेटा भेज पाता है, रिक्वेस्ट भेज पाता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट होगी वो वहाँ से फिर हट जाएगी वो। तो आपको अपने जो कोड लिखते हो उसमें एक्नोलिज का लॉजिक लिखना होता है, नहीं तो कि पब सब क्या करेगा, बार बार भेजता रहेगा उसे, तो आपको एक्नोलिज करना होता है उस मैसेज को कि हाँ ये मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह के काम हमारा पब सब करता है। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, हम ई कॉमर्स फ्लो देखें इसका। अब उसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, साइन इन लॉगिन होगा, एपीआई से होगा, क्योंकि हमें इंस्टेंट जो है रेस्पॉन्स चाहिए, सक्सेस या फेल। दूसरा काम क्या होगा, इसमें पेमेंट होगा, पेमेंट में भी हमें इमीडिएट वैलिडेशन चाहिए होगा, तो इन दोनों केसों में तुम्हें इमीडिएट वैलिडेशन चाहिए होगा, तो इनमें दोनों में एपीआई यूज़ करें। तो जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा फिर हमारा पब सब काम करेगा। जो हमारी जो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर सर्विस की एपीआई हमने कुछ बनाई होगी, ये वाला हम काम अभी करके देखेंगे, इसमें इस वाले में डेमो करके देखेंगे इसका। जैसे ही हमने ऑर्डर सर्विस की कोई एपीआई बना रखी होगी, वो पब सब के पास जाएगी और मैसेज को पब्लिश कराएगी। तो जैसे ही मैसेज हमारा पब्लिश होगा तो ये वाला काम इतना होने के बाद, ये पब सब पे की एपीआई ट्रिगर होने के बाद जब वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूज़र की ऐप में तो आ जाएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, तो यूज़र का काम खत्म। तो उसके बाद पब सब बैकग्राउंड में काम करेगा। अब ये यूज़र की ऐप में नहीं चलेगा कुछ भी, यूज़र की ऐप में केवल ऑथेंटिकेशन हुआ और पेमेंट हुआ। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो एक एपीआई ट्रिगर होगी, वो आपके पब सब में मैसेज को मतलब पब्लिश कर देगी। फिर जो जो आपने वहाँ पे डाल रखी होगी पब सब में, अभी हम करके देखेंगे, जो जो सर्विस आपने डाल रखी होगी कि इन सर्विस को इन्फॉर्म करना है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो पब सब बैकग्राउंड में क्या करेगा, आपके मैसेज को, जैसे ईमेल सर्विस आपने बना रखी होगी तो आपको ईमेल आ जाएगा कन्फर्मेशन, सेलर सर्विस जहाँ से आपने ऑर्डर किया होगा जैसे अमेजोन पे, तो सेलर पे आपका ऑर्डर की डिटेल चली जाएंगी। इन्वेंट्री वगैरह, जैसे उसने इन्वेंट्री डाल रखी होगी सेलर ने, तो उसकी इन्वेंट्री में से वो चीज़ माइनस हो जाएगी आपके ऑर्डर होने के बाद। तो ये सारे काम होंगे, तो ये सारे काम पब सब एक साथ कर देगा, मतलब वो एक ही डिटेल को कई सारी सर्विस से कनेक्ट कर देगा। आपको अलग अलग एपीआई नहीं बनानी पड़ेंगी, नहीं तो आपको ईमेल सर्विस की अलग एपीआई बनानी पड़ेगी, सेलर सर्विस की अलग एपीआई बनानी पड़ेगी, इन्वेंट्री सर्विस की अलग एपीआई बनानी पड़ेगी। और हो सकता है वो एपीआई, कोई सी भी एपीआई अगर फेल होगी तो आपका पूरा जो ऑर्डर का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा फ्लो है, वो फेल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाले को ऑनलाइन रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसी इंस्टेंट पे से ऑनलाइन रहना है। मान लो सेलर सर्विस है, सेलर की ऐप अगर उसने बंद भी कर रखा है अपना सर्वर, जैसे ही वो ऑन करेगा तो उसके पास मैसेज आ जाएगा, तब तक पब सब उसे संभाल के रखेगा रिक्वेस्ट को। जैसे ही वो एक्नोलेज होगी फिर वो उसकी क्यू से हटेगी। तो चलिए अब ये चीज़ हम देखते हैं लाइव कैसे काम करता है। ये कंसोल में जाते हैं, तो जैसे ही आप कंसोल में जाओगे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पब सब यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट में एनालिटिक्स में जाके आप सर्च कर सकते हो, एनालिटिक्स में आपको पब सब मिल जाएगा। जैसे आप पब सब ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको टॉपिक्स में आना है, आप यहाँ पे देखोगे आपके काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स पहले से ही बने हुए होंगे। तो अभी तो आपने पब सब यूज नहीं किया, तो ये सब क्या है। अब लास्ट वीडियो में हमने क्लाउड फंक्शन यूज़ किया था। अब क्लाउड फंक्शंस में हमने क्या देखा था, जैसे हम फायर स्टोर वाला और क्लाउड बकेट वाला हमने एग्जांपल लिया था उसमें, कि जैसे हम फायर स्टोर की डॉक्यूमेंट में नया डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो हमारा क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो रहा था। तो जो हमारा फायर बेस था और जो
क्लाउड फंक्शन था, ये अलग अलग सर्विस होगी, तो इनके बीच का कम्युनिकेट भी कैसे होगा, एपीआई से होगा या फिर आपका क्लाउड पब सब से होगा। तो वो जो कम्युनिकेट हो रहा था ना उनका, जो जैसे वो ट्रिगर हो रहा था फंक्शन, तो वो कैसी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही थी वहाँ, तो थ्रू क्लाउड पब से अब आ रही थी। तो जैसे ही हम लोग उसे क्लाउड फंक्शन हम क्रिएट कर रहे थे, तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक हमारा जो है टॉपिक क्रिएट हो रहा था, तो ये ऑटोमेटिक जो है गूगल क्लाउड बैकग्राउंड में हमारा पब सब पूरा क्रिएट कर रहा था। तो ये वो सब बने हुए हैं कि जो फिर हमने क्लाउड स्टोरेज से देखा था, हमने बकेट में कुछ अपलोड किया, वो जैसे ही अपलोड किया तो हमारा फंक्शन ट्रिगर हो रहा था। तो ये उसके सारे सब कुछ बने हुए हैं। इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा, इवेंट कैसे हम ये सब करते हैं, कैसे कैसे ये कहाँ से देखते हैं, कहाँ कैसे ट्रिगर होता है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। तो इस वीडियो में तो हम एक रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, हम एक पूरा पब सब का एक लाइव एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे एक बैकएंड में काम करता है पबशप। तो उसके लिए आपको एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। टॉपिक क्या होता है, ये आप एक तरह का चैनल बांध सकते हो जहाँ हम डिफाइन करेंगे कि जैसे ही हमारा मतलब जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद मैसेज किस किस सर्विस को मैसेज भेजना है, ऐसे कहाँ कहाँ वो इन्फॉर्मेशन पास करनी है पब सबको। ऑथेंटिकेशन हमने एपीआई से कर लिया, पेमेंट हमने एपीआई से कर लिया, अब पब सबको कहाँ कहाँ पे डिटेल भेजनी है हमारे ऑर्डर की, वो सब हम इसमें टॉपिक में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हो न्यू ऑर्डर डिटेल, न्यू फूड ऑर्डर, या कुछ भी आप नाम रख सकते हो, न्यू फूड ऑर्डर्स। तो इसमें आप अभी ऐड अ डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन आप इसमें में ऐड कर सकते हो, मर्जी है आपकी, चाहे आप बाद में बना सकते हो सब्सक्रिप्शन। तो हम इसे ऐड कर रहे हैं इसमें डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन। तो उसके बाद आप इसे कर सकते हो क्रिएट। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बस यहाँ पे नाम रखना है और इसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम इसमें 2-3 सब्सक्रिप्शन बना के देखेंगे कि वो डिटेल हो रही है या नहीं हो रही है, जो हम डिटेल भेजना चाह रहे हैं वो जा रही है नहीं जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे क्रिएट होने में। अब ये हमारा जो है टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। इसमें हमने एक सब्सक्रिप्शन बनाया जो ऑटोमेटिक बन चुका है जी, जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था, ये आपका एक बना है। इसमें भी एक और बना लेते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन में जाना है, एक और क्रिएट कर लेना है, ये सब्सक्रिप्शन और क्रिएट कर लेंगे हम। इसकी आईडी रख लेते हैं हम रेस्टोरेंट किचन सब्सक्रिप्शन। अब इससे आपको वही वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने हुए भी आ रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियोस में डेमो वगैरह किए थे उसकी वजह से बने हुए हैं। तो आपको जो अभी बनाया है आपने वो वाला सिलेक्ट करना है, न्यू फूड ऑर्डर्स, ये वाला सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ से सेलेक्ट अ क्लाउड पबशप टॉपिक कौन जो हमने अभी बनाया है वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है। अब डिलीवरी टाइप है, अब इसमें आप पुल पुश ये इस तरह से भेज सकते हो। आप डेटा बिग क्वेरी में भी भेज सकते हो, क्लाउड स्टोरेज में भी यहाँ से डेटा भेज सकते हो। तो यहाँ से आपको सेट करना है कि आप डेटा भेजना कहाँ चाह रहे हो। तो अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं, तो हम पुल यूज़ करेंगे। हम केवल इसके गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड में देखेंगे कि हमारा ये जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा मैसेज भेज रहा है नहीं भेज रहा है। नहीं तो आप पुश कर सकते हो यहाँ पे, जैसे यूआरएल डाल सकते हो। कोई आपने हो सकता है आपने कुछ चीज़ दूसरे क्लाउड सर्विस पे भी बनाई हो, तो वहाँ से भी आप इसे डेटा भेज सकते हो यहाँ से एंड पॉइंट से। या फिर आप पुल बिग क्वेरी में भेज सकते हो। मान लो बिग क्वेरी का एग्जांपल ऐसे, जैसे आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, दिवाली का टाइम है, आपकी सेल्स हो रही हैं, तो आपको लाइव देखना है कि किस सिटी से कितनी सेल हो रही है। तो आपको क्या करना होगा फिर, तो जो आपका जो सेल्स हो रही है उसका डेटा आप पब सब से डेटा लेके आप बिग क्वेरी में भेज सकते हो। फिर बिग क्वेरी को हम लुकर स्टूडियो से कनेक्ट कर देते हैं। ये सब हम करके देखेंगे आने वाले वीडियोस में, उससे आपको लाइव डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी ऐसा चीज़ सुनने में आएगी ना कि हमें लाइव डैशबोर्ड बनाना है, जो हमारा डेटा आ रहा है उससे लाइव डैशबोर्ड बनाना है। तो वो काम कैसे होगा, पबसब और बिग क्वेरी को आपस में कनेक्ट करके होगा। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर आपको बनाने आएंगे धीरे धीरे जब आप चीज़ें पढ़ते जाओगे। तो अभी तो आपको इसमें डिलीवरी टाइप पुल करना है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको मैसेज कितने दिन तक रहना है। वो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 7 डेज है, एक्सपायरी पीरियड, वो सब है जो जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्नोलेज डेडलाइन कि आपको कितनी जल्दी वो मैसेज को एक्नोलेज करना है वहाँ पे, कि रन टाइम जैसे आपको 10 सेकंड में या तो एक्नोलेज हो जाए या फिर वो डेड हो जाएगा, तो क्लाउड पब से उसे दोबारा भेजेगा फिर। तो इस तरीके के काम यहाँ पे होते हैं। तो इसे आप कर सकते हो क्रिएट। तो 2 आपने सब्सक्रिप्शन जो है क्रिएट कर दिए उस सिंगल टॉपिक के अंदर। तो जैसे ही टॉपिक कोई भी सर्विस उसे टॉपिक को ट्रिगर करेगी, तो वो दो के अंदर जो है 2 सर्विस के अंदर आपको मैसेज को भेजेगा। अब इसे देखने के लिए आपको टॉपिक पे ही आना है, फिर टॉपिक पे आके उसी टॉपिक के अंदर आना है न्यू फूड ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैसेजेस, तो मैसेजेस वाले के अंदर आना है आपको। तो यहाँ पे आपको पब्लिश मैसेज करना है। तो यहाँ पे आप पब्लिश मैसेज करोगे तो इसमें कोई भी डिटेल पास कर सकते हो आप। जैसे अभी तो हम पूरा करके देखेंगे, इसे
क्लाउड रन पे भी डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड फंक्शन पे भी डिप्लॉय करेंगे। तो अभी तो हम ऐसे ही करके देख रहे हैं कि हमारा एक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो हमने एक मैसेज भेजा, कस्टमर राहुल आइटम बटर चिकन टेबल 5, इसे हमने पब्लिश किया मैसेज को, ये हमारा पब्लिश हो चुका है मैसेज। अब स्टेप 2 में अब हम 2 सर्विसेज कनेक्ट की हैं इससे, 2 जगह हमारा मैसेज जाना है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ ही बन गया था न्यू फूड ऑर्डर, एक हमने रेस्टोरेंट किचन, ऐसे इसमें डिलीवरी पार्टनर, इस तरीके से हम ऐड करते रहते हैं। तो उसमें हम कुछ सेटिंग कर देंगे कि ऑटोमेटिक वो जो आपका डिटेल है उसके पास चली जाए। तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको पुल करना है, ये पुल, इसे चेक करना है एक्नॉलेज मैसेज और यहाँ से पुल करना है। तो यहाँ से आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप पुल करोगे तो ये मैसेज आ जाएगा, आप पे ये मैसेज आ गया आपको, तो इसे आपको एक्नॉलेज करना है। जैसे ही आपने एक्नॉलेज किया, देखो मैसेज गायब, तो आपका काम हो चुका। अब आप ऐसे ही दूसरे वाले में देख सकते हो कि आपके पास मैसेज आया है नहीं आया। तो जैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ तो इसने 2 देखो ये फिर आ गया एक्नॉलेज। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे 10 सेकंड के अंदर तो ये एक्नॉलेज यहाँ से हट जाएगा, तो ये दोबारा भेजेगा फिर इसे। तो तब तक जो है आपका डिलीट नहीं होगा। अब देखो डेडलाइन एक्सटीडेड, तो आप दोबारा आपको पुल करना पड़ेगा, फिर दोबारा आएगा मैसेज आपका, ये देखो एक्नॉलेज, तो ये दोबारा भेज देगा मैसेज। तो ये आपने एक्नॉलेज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब मान लो हम यूज़र को ईमेल भी भेजना है। जैसे ही आप कोई भी मैसेज पब्लिश करते हो तो साथ के साथ ईमेल भी जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल भेजने के लिए हमें क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हम मैसेज पब्लिश करें तो हमारा क्लाउड फंक्शन भी ट्रिगर हो, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्लाउड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही आप क्लाउड फंक्शन पे आएँ, क्लाउड फंक्शन सर्च करें और राइट अ फंक्शन, है ना, ये हमने किया ही था, इसका डेडिकेटेड वीडियो है, हमें पता ही है। तो इसे में हम लिख सकते हैं ईमेल कन्फर्मेशन सर्विस, इस नाम से बना लेते हैं फंक्शन, ईमेल कन्फर्मेशन सर्विस। उसके बाद रन टाइम पाइथन रखते हैं हम, इसका पाइथन रखते हैं रन टाइम। तो इसमें ट्रिगर वाले में आपको क्या करना है, क्लाउड पब सब ट्रिगर, ये दो तो हमने देख ही लिए थे, पब सब हमारा बचा था। तो ये क्लाउड पब सब, तो इसमें आपको यही डायरेक्ट वाला ही चूज़ करना है। ये हमने सब समझा ही था इसका मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट वाला आपको चूज़ करना है। टॉपिक में आपको फिर वही वाला सिलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाया था, लास्ट में आएगा वो आपका न्यू फूड ऑर्डर्स। तो जैसे ही न्यू फूड ऑर्डर्स में कोई भी मैसेज पब्लिश होगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा फंक्शन आपका। तो सेव ट्रिगर, तो ये आपने कर ही दिया। अलाउ पब्लिक एक्सेस करते हैं अभी के लिए और इसे आप कर देते हैं क्रिएट। बाकी आपको एज इट इज रखना है सब। तो जैसे ही आपने क्रिएट किया तो आप इसके फिर यहाँ पे आके आपको सेव एंड रीडेप्लॉय करना है। तो ये आपका फंक्शन डेप्लॉय हो जाएगा। ये प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ आ जाता है, इसमें पहले से लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसे ही रहने देते हैं कि हमें तो देखना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे कोड में लॉजिक चेंज करेंगे। मान लो ईमेल भेजनी है हमें, तो हम ईमेल का कोड यहाँ पे लिखेंगे फिर यूज़र को ईमेल भेजने का। वो हम जब आगे प्रोजेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे फिर, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी इसके अलावा भी। तो जब हम एक बार सारी कोड सर्विसेज पढ़ लेंगे फिर हम पूरे फंक्शनल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें प्रॉपर यूज़ होंगी चीज़ें। अभी के लिए तो हमें कनेक्ट करके देखना है कि जब हम मैसेज पब्लिश कर रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा फंक्शन ट्रिगर कर रहा है नहीं कर रहा है। धीरे धीरे सीख सब लेंगे, हम हर चीज़ सीख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। अभी तो हम केवल पब शब देख रहे हैं, पब शब होता क्या है और इसे ट्रिगर कैसे होता है, इसका मतलब क्या आता है, यूज़ कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही हम दोबारा पब शब पे आते हैं, इसके लिए हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके लिए हम इसके लॉग्स में जाएंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी लॉग्स, यहाँ पे आपको आना है। तो अभी लॉग देखोगे आप, अभी तो अब कुछ दिखेगा नहीं इसमें, अभी तो बस ये जो हमने क्रिएट किया है इसका लॉग्स आ रहा है इसमें। तो आपको दोबारा यहाँ पे ऑर्डर्स में आना है, एक मैसेज और पब्लिश करना है, वही दोबारा हम फिर पब्लिश कर देते हैं। अब देखते हैं ये वाली डिटेल वहाँ पे भी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, क्योंकि 2 सर्विस जो हमने इसमें बनाई थी वहाँ पे तो हमें देखने को मिल गई है। अब ये वहाँ पे क्लाउड फंक्शन में भी जानी चाहिए कि यूज़र को ईमेल चला जाए। तो वहाँ पे हम ईमेल का लॉजिक लिख देंगे, ईमेल भेजने का या मैसेज भेजने का या कोई दूसरी सर्विस अपडेट करने का, कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं हम क्लाउड फंक्शन में। या नोटिफिकेशन का, यूज़र के ऐप में नोटिफिकेशन आ जाए, वो भी लॉजिक लिख सकते हैं हम क्लाउड फंक्शन में। तो ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे ये वाली सर्विस में देखते हैं कि ये चीज़ आ चुकी है नहीं आ चुकी है। जैसे ही आप पुल करोगे, यहाँ पे पुल पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये डिटेल हमारे पास आ चुकी है। तो इसे एक तो हमने एक्नॉलेज कर लिया। अब हम क्लाउड फंक्शन में आके देखते हैं लॉग में। अब जैसे ही आप लॉग को रिप्लेस करोगे, ये देखो कस्टमर राहुल आइटम बटर चिकन और टेबल 5, इसका मतलब हमारा फंक्शन ट्रिगर कर चुका है। अब हम क्या करते हैं, अभी तो हम यहाँ से मैसेज पब्लिश कर रहे हैं, अब हम इसे भी API से पब्लिश कराते हैं। अब एक्चुअल में तो क्या होगा, यूज़र क्या करेगा, मतलब आपका ईमेल वो उससे आपकी कोई ऐप होगी, वेब ऐप होगी, एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप, इस तरह की ऐप होगी आपकी।
ऐप से ऑर्डर करेगा, वो पहले लॉगिन करेगा उसमें, फिर ऑथेंटिकेट करके उसके बाद पेमेंट सक्सेस होगा, उसके बाद पबसब का काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पेमेंट होने के बाद एक API से रिक्वेस्ट भेज कर देखते हैं मैसेज पब्लिश कराने की कि उसके बाद भी सब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐप डालनी पड़ेगी आपको। तो क्लाउड रन पे हम एक ऐप डालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने एक फाइल दी होगी डिस्क्रिप्शन में, कोड हमने उसमें लिख रखा है डेमो के लिए। तो आपको गिटहब का लिंक कॉपी करना है। ये सब हम देख चुके हैं पहले 2-3 वीडियो में ना, अगर आप लाइन से देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा सब ये चीज़ें। तो ये आपको यहाँ से कॉपी करना है कोड, ये इसका लिंक, और VS कोड ओपन करना है आपको। इस पर आपको क्या करना है, फिर क्लोन गिट रेपोजिटरी ये करना है, और यहाँ पे आपको डालना है लिंक और आपको करना है एंटर। तो आपका पूरा कोड आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये पूरा कोड आ चुका है आपका। उसके बाद आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। आपको अपनी प्रोजेक्ट ID, यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट ID है, ये तो हमारी पहले से डली हुई है प्रोजेक्ट ID ना। तो ये आपको यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट ID डालनी है, अपनी प्रोजेक्ट ID से रिप्लेस करना है ये। और टॉपिक ID, ये जो आपने टॉपिक बनाया हुआ है यहाँ पे आपको टॉपिक की वो डालनी है, न्यू फूड ऑर्डर्स यही वाला है ना हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं प्रोजेक्ट ID और ये ID हमारी सेम है नहीं है। प्रोजेक्ट ID के लिए आपको IAM में आना है, IAM एंड एडमिन इसकी सेटिंग में आना है आपको। तो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट ID दिख जाएगी। तो प्रोजेक्ट ID तो हमारी सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी न्यू फूड ऑर्डर्स, ये वाली चीज़ डालनी है, ये आपकी ID, बस इतना सा डालना है आपको, न्यू फूड ऑर्डर्स और न्यू फूड ऑर्डर्स, ये सही है हमारा, दोनों चीज़ हमारी सही है। तो इसमें आप इसे रिप्लेस कर सकते हो अपने से। आपको प्रोजेक्ट ID और टॉपिक ID अपनी डालनी है, बाकी आपको एज इट इज रहने देना है सब, बाकी सब आपको रहने देना है। अब इसमें क्या है, डॉकर फाइल है, ये सब हमने देखा ही था लास्ट वीडियो में, इनका मतलब समझा था हमने सारा। उसके बाद करना है आप इसे डेप्लॉय कोड पे। तो उस पर क्या है, क्लाउड रन पे डेप्लॉय करेंगे। लास्ट वीडियो में पूरा डेडिकेटेड वीडियो है इसका, क्लाउड रन पे कैसे डेप्लॉय करते हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे इसे, है ना। तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको क्लाउड SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हमारे में पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। लॉगिन करने के बाद अपना प्रोजेक्ट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, डिप्लॉय ऑर्डर API डेमो, इस तरीके से रीजन सेलेक्ट करना है, ये करना है। तो हम डायरेक्ट करते हैं इसे डिप्लॉय, क्योंकि हमने ये सब काम कर रखा है पहले से। तो हम इसे डिप्लॉय करते हैं। पहले लॉगिन कर लेते हैं, gcloud auth लॉगिन, पहले हम लॉगिन कर लेते हैं सेम अकाउंट से। तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन कर देगा इसे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट आ गई। अब यहाँ से और यहाँ से आप देख लेना है, प्रोजेक्ट ID आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट ID आएगी तो आपको इसे फिर डिप्लॉय करना है, gcloud run डिप्लॉय ऑर्डर API डेमो सोर्स, ये आपको रीजन और अलाउ अनऑथेंटिकेटेड, इसे करना है आपको डिप्लॉय। थोड़ा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। उसके बाद आपको लिंक आ जाएगा, एक लिंक से हम API एक्सेस करेंगे। फिर उस API से क्या होगा, API से हमने क्या कर रखा है इसमें, ये आपके जो उसमें देखते हैं, अभी ओपन करते हैं क्लाउड, जो आपने यहाँ पे टॉपिक बनाया हुआ है ना, इसमें टॉपिक में ये वाली चीज़ चलाएगा। तो जो सर्विस आपने इससे कनेक्ट कर रखी है उन पे सब पे मैसेज चला जाएगा। जैसे हमने इसमें 3 तरह की चीज़ें कनेक्ट कर दी। एक तो ये फंक्शन हमने बनाया, ये ट्रिगर कर दिया इसमें। एक ये 2 सर्विस हमने खुद से बनाई। ऐसे ही आप और सारे काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बना सकते हो। आपको किस तरह का सब्सक्रिप्शन बनाना है, आपको BigQuery में डेटा भेजना है, आपको किसी वेबसाइट में थ्रू API डेटा भेजना है, आपको इसमें पोर्टल में चेक करना है कि आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको क्लाउड स्टोरेज में डेटा भेजना है, तो इस तरीके का काम आप इससे फिर कर सकते हो क्लाउड पबसब से। या IoT वगैरह में भी हम इसका यूज़ करेंगे, वहाँ से डेटा उठा के BigQuery में डालना, इस तरह का काम करता है हमारा क्लाउड पबसब। तो ये क्या करते हैं आपस में, जो हमारी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन होती है, क्योंकि अब हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं, हम पूरी बड़ी एक ऐप नहीं बनाते, हम छोटी छोटी ऐप बनाते हैं। जैसे हमें पेमेंट सिस्टम हम जावा में बनाएंगे, बैक एंड हम Node.js में बनाएंगे, फ्रंट एंड हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। तो हम अलग अलग उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रन टाइम वगैरह सब चूज़ कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज में। तो अब ऐसी मॉडर्न ऐप बनती हैं, तो उन्हें फिर आपस में कनेक्ट करने के लिए तो API होगी या फिर क्लाउड पबसब होगा। जिस चीज़ में हमें इमीडिएट आंसर की ज़रूरत होगी कि इमीडिएट हमें कोई रेस्पॉन्स चाहिए, तो उसमें API यूज़ होगी।
और उसमें दोनों चीज़ें लाइव होनी चाहिए एक साथ। लेकिन वो काम पूरा होने के बाद हमें मान लो 4-5 सर्विसेज को वो चीज़ अपडेट करनी है, वो सेम काम। मान लो आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ तो सेलर के पास भी जाना चाहिए, यूज़र के पास भी जाना चाहिए, जो उसे लेके जाएगा कोई डिलीवरी पार्टनर है उसके पास भी उसकी डिटेल जाना चाहिए। तो उसमें हम फिर क्लाउड पब सब यूज़ करते हैं। वो पब सब क्या करेगा, सबको डेटा भेज देगा वो। और उनका सिस्टम उस टाइम ऑनलाइन नहीं भी होगा तो वो अपने पास रखेगा डेटा, जैसे ही ऑनलाइन होगा वो उसे डिलीवर कर देगा। जब तक एक्नोलेज नहीं होगा वो डेटा को डिलीट नहीं करेगा। जब एक्नोलेज हो जाएगा वो डेटा आपका जाके वहाँ पे रिसीव हो जाएगा प्रॉपर, तब वो डिलीट होगा उसकी लाइन मतलब क्यू से। तो ये होता है क्लाउड पब शप का। तो अब दोबारा जाते हैं हम इसमें, देखते हैं। तो ये हमारा पब्लिश हो चुका है। तो पब्लिश होने के बाद आपके पास ये लिंक आ चुका है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लाउड रन में सर्विसेज में जाके एक तो हमने फंक्शन बना लिया, एक ये हमारा जो है ऐप बन गया। अब ये ऐप क्या करेगा, इसे हमें पोस्टमैन में जाना है। पोस्टमैन क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट को चेक करता है कि हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। पहले हम ऐप में इंटीग्रेट करने से पहले अपनी एपीआई को चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम एक बार अपना कोड चेक करते हैं कि हमने यूआरएल क्या बनाया हुआ है। यूआरएल हमने बनाया हुआ है इसका पब्लिश ऑर्डर, ये आपको लगाना पड़ेगा बाद में। ये चीज़ हमने समझी थी पोस्टमैन में, पब्लिश ऑर्डर, ये आपका लिंक बनेगा इसमें पोस्ट मेथड से। और उसके बाद आपको इसमें डेटा भेजना है, फिर ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फाइल, इसमें हमने दिया हुआ है। ये आ रहा है आपका डेटा। तो ये चीज़ कब चलेगी, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना। अब वो पेमेंट वगैरह का सिस्टम तो हमने बनाया नहीं है इसमें, वो तो जब पूरी ऐप बनाएंगे तब बनाएंगे। अब आप ये मान सकते हो कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ये एपीआई चलेगी हमारी, ये क्या करेगी, जहाँ पे हमने वो बनाया था अपने ये जो सर्विसेज बनाई थी टॉपिक्स के अंदर, जो हमने सर्विसेज बनाई थी ना, इसे ट्रिगर कर देगा ये पूरा। ये एपीआई क्या करेगी ना, जितनी भी हमने इसमें सब्सक्रिप्शन बना रखे हैं। अब पब सब का मतलब क्या होता है वैसे डेफिनेशन अगर इसमें जाएँ इसकी, तो पब्लिशर होता है या फिर सब्सक्राइबर होता है। एक चीज़ डेटा भेजती है पूरा और दूसरे उसे सब्सक्राइब करती है, उसे रिसीव करती है डेटा को। अब जैसे ही ये मान लो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो एपीआई क्या करेगी, जितनी भी आपने सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर रखे होंगे सबको वो डिटेल भेज देगी जो आपने यहाँ पे भेजी है। जो आपने ये वाली डिटेल भेजी है ना, कस्टमर आइटम टेबल, ये वाली डिटेल सभी सर्विसेज के पास चली जाएगी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद काम होगा ये। तो जैसे ही आप इसे सेंड करोगे सक्सेस किया तो आप नीचे ऑर्डर देख सकते हैं, एक मैसेज देख सकते हैं, ऑर्डर सेंड टू किचन, मैसेज आईडी, स्टेटस सक्सेस। तो एक और भेज के देख लेते हैं। एक तो हमने राहुल का भेज लिया, एक रमन का भेज लेते हैं, RAMAN रमन। इसमें सैंडविच कर देते हैं, सैंडविच। टेबल नंबर कुछ और कर देते हैं, इसका टेबल नंबर 5 कर देते हैं, 8 कर दो आप। फिर दोबारा सेंड कर लेते हैं दूसरा ऑर्डर सेंड टू किचन। तो इस तरीके से हुआ। अब हम दोबारा इसमें आके देखते हैं। अभी हमने इतनी सर्विसेज बनाई हुई हैं, क्लाउड फंक्शन में भी जाके देखेंगे, पहले इसमें आके देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन में न्यू फूड ऑर्डर। अब इसमें कैसे देखते हैं, पहले आपको टॉपिक्स में जाना है, न्यू फूड ऑर्डर्स, इसके बाद मैसेज। पहले तो हम यहाँ से पब्लिश कर रहे थे लेकिन अब हमने वहाँ से किया है, तो इसमें करके आप पुल करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके मैसेज आ जाएंगे, 2 भेजे थे ना हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। देखो ये आ गया, आपको इसे एक्नोलेज करना है, ये एक्नोलेज कर लिया आपने, दोबारा पुल कर सकते हो आप। ये देखो ये 2 मैसेज आ गए हमारे पास। फिर आपको एक्नोलेज इस तरीके से 2 भेजे थे हमने, 2 आ गए। उसके बाद फिर इसे पुल करना है दूसरे वाली सर्विसेज के। अब एक्चुअल में तो इनसे कोई चीज़ें लिंक होगी। देखो 2 मैसेज आ गए, एक राहुल एक रमन, दोनों आपने एक्नोलेज कर लिया। क्लाउड फंक्शन भी ट्रिगर होना चाहिए आपको। फिर उसमें ईमेल कन्फर्मेशन सर्विस, ये आपका आपने क्लाउड फंक्शन लिखा था, इसके लॉग्स में जाना है आपको। तो लॉग्स में जाके यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दोनों देखने को मिलेंगे जो आपने किया था। तो आपका जो है दोनों बार जो है ट्रिगर हुआ है। देखो एक बार रमन आया है, एक बार राहुल आया है। तो ऐसे ही आप दोबारा फिर एक बार और यूज़ करके देख लेते हैं, अमित के नाम से करके देख लेते हैं, अमित एक बार दोबारा सेंड करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर चला गया। ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद होता है। तो उसके बाद आप फिर इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अमित वाला आ गया। तो जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे तो ये आपका फंक्शन ट्रिगर हो गया। और कितनी भी सर्विस आप इसमें ऐड कर सकते हो और उस पर डेटा भेज सकते हो। ये
तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, तो आपको एपीआई कॉल नहीं करना पड़ा। ये देखो ये आ गया है अमित के नाम से, तो जैसे रेस्टोरेंट है वो एक्नोलेज कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज, बर्गर किंग्स, इसमें मैकडीन में आप गए होंगे ना, तो आपने वहीं पे ही इन डाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने ऑर्डर किया होगा वहाँ से। तो जैसे ही आप ऑर्डर सक्सेसफुल करते हो तो एकदम स्क्रीन पे आपका ऑर्डर नंबर आ जाता है इंस्टेंट, और एकदम बिल निकल जाता है। तो वो सब सर्विस कैसी होती है, वो बैकएंड में यही चीज़ चल रही होती है जो हमने अभी किया है क्लाउड पब से। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल करते हो तो आपका एक तो मैसेज आपके पास आ जाता है, एक रेस्टोरेंट के पास चला जाता है, एक इन्हें फर्दर मान लो कोई एनालिटिक्स करनी है तो बिग क्वेरी में या इस तरह का डेटा जो एनालिटिकल टूल होते हैं उसमें चला जाएगा आपका डेटा। तो ऐसे रियल टाइम में काम होता है ये। जैसे आप कैब वगैरह बुक करते हो उसमें यूज़ होता है। तो ये आपके रियल टाइम आपने, तो ये इस तरह के रियल टाइम जो काम होते हैं हमारे, उसमें होता है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन 10 जगह भेजनी है, तो उसमें हम क्लाउड पब सब का यूज़ करते हैं। तो 10 चीज़ में चली जाएगी, तो आपस में जो इंडिपेंडेंट ऐप होगी, जो हमारी माइक्रो सर्विसेज ऐप होती हैं, जो आर्किटेक्चर होता है माइक्रो सर्विसेज का, उसमें इंडिपेंडेंट जो ऐप होती हैं आप उन्हें आपस में मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है क्लाउड पब। जब तक वो मैसेज एक्नोलेज नहीं होता तब तक ही मैसेज को होल्ड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज बीच में से गायब हो गया, कि आपने पेमेंट किया और आपका ऑर्डर और रेस्टोरेंट में पहुंचा ही नहीं। तो अगर उनका सर्वर भी डाउन होगा तो तब तक आपका होल्ड रहेगा। तो जैसे ही उनका सर्वर स्टार्ट होगा तो आपका ऑर्डर इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी। तो ये चीज़ होता है, आपने डोमिनोज, मैकडी वगैरह में ये सब करके देखा होगा। जैसे आपने ऑर्डर किया एकदम स्क्रीन पे शो हो जाता है उनके। तो वो सब क्लाउड पब सब से होता है। इसकी हम आने वाले टाइम में जब हम बेसिक सब क्लियर कर लेंगे, बेसिक वाली चीज़ें पढ़ लेंगे, सारा डेटा प्रोक वगैरह जो डेटा प्रोसेसिंग का काम में आता है बीच में, ये सब पढ़ने के बाद हम इस तरह की एक ऐप बनाएंगे रेस्टोरेंट की। उसमें हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे एक पूरी वर्किंग में, कि कैसे ये बैक एंड में पूरा काम होता है, कैसे हम चीज़ें आपस में लिंक करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम सब चीज़ें पढ़ लेंगे फिर हम इस तरह की ऐप्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।